Dear student, welcome my YouTube channel Kapardi Knowledge Class. Today topic is संवैधानिक विकास 1946-50 1946 से 50 तक की। तो कल के वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था संविधान सभा का गठन, और ये संवैधानिक विकास है जो हमारे संविधान निर्माण संबंधी जो चरण आए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमने संविधान सभा का गठन, ये टॉपिक हमने कल कवर कर लिया है, और आज हम संविधान सभा की बैठक का प्रस्ताव, प्रारूप समिति का निर्माण, संविधान का प्रारूप, ये टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो बच्चे अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बने हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास सीधा पहुँचे। और ये जो सब्जेक्ट है आपका नागरिक शास्त्र, जो सिविक्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो इस टॉपिक को तो पढ़ ही सकते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं तरह तरह के एग्ज़ाम्स की, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक की देखें, लास्ट तक बने रहें। तो हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम टॉपिक जो है, कौन सा पॉइंट है आपका, नंबर 2, संविधान सभा की बैठक का प्रस्ताव, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, लेट्स। तो कल हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन कौन उसमें लोग थे, कितने सदस्य थे, और किन लोगों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल के वीडियो में कवर किया था। तो आज हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक का प्रस्ताव। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तो किसकी अध्यक्षता में हुई? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें जो प्रस्ताव था वो क्या था? तो संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसके पश्चात इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको संविधान सभा का परमानेंट जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार कर लिया। तो इस जो स्वीकार किया था, तो इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए, ये जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी, ये डिसीजन उसमें लिए गए। तो पहला क्या था? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निश्चय किया गया। नंबर 2 पॉइंट में है, भारत की समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, जो भी नागरिक हैं, समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी आप धर्म ग्रहण कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, इसकी सबकी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म की पूजा कर सकता है, उपासना कर सकता है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसमें प्रस्ताव में निर्णय ली गई। संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जिससे राष्ट्र की गरिमा और उसकी एकता कायम रहे। संविधान में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राष्ट्र की गरिमा और उसकी एकता कायम रह सके। जो क्षेत्र भारतीय रियासतों के अंतर्गत आते हैं वे ब्रिटिश भारत के साथ मिलकर एक नए संघ का निर्माण करेंगे। नंबर 5 आपका पॉइंट है, जितने भी क्षेत्र संघ में सम्मिलित होंगे वे स्वायत्त शासी इकाइयों के रूप में काम करेंगे। शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। यहाँ पे देखिए जनता में निहित होगी, इसीलिए हमारा
जो देश है वो लोकतांत्रिक कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पे लोकतंत्र है, शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होगी। अल्पसंख्यक वर्गों व पिछड़ी जातियों व जनजातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। भारतीय क्षेत्रीय अखंडता, उसकी भूमि, उसके जल तथा वायु पर उसकी प्रभुसत्ता की रक्षा एवं न्याय सभ्य राष्ट्रों की विधियों के अनुसार की जाएगी। 9 पॉइंट है, या प्राचीन देश विश्व में अपना अधिकार एवं सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण में अपना पूर्ण सहयोग देता रहेगा। अब यहाँ पे उपर्युक्त उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इन उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर ही भारत के संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा में उसके उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। के.एम. मुंशी ने संविधान सभा में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो ये हमेशा आता है कि जवाहरलाल नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। अब प्रारूप समिति का निर्णय। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया। सदस्यों में एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, पी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान थे। तो अब कौन कौन लोग थे जो प्रारूप समिति का जो तैयार की गई थी समिति, तो उसमें उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और जो उसके मेंबर्स थे, जो उसके सदस्य थे, तो उसमें कौन था? एन. गोपालस्वामी अयंकर, अलादी कृष्णस्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, पी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान थे। बाद में पी.एल. मित्तल तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर क्रमशः एन. माधवन तथा टी.टी. कृष्णमाचारी उसके सदस्य हुए। अब संविधान का प्रारूप कैसा, हमारे जो संविधान है उसका प्रारूप क्या रहेगा? प्रारूप समिति ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके देश की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस समिति ने 315 अनुच्छेदों और 8 परिशिष्टों का प्रारूप तैयार किया। उसको 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप समिति ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके देश की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस समिति ने 315 अनुच्छेदों और 8 परिशिष्टों का प्रारूप तैयार किया। उसको 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप पर 7,535 संशोधन प्रस्तावित किए, जिनमें से 2,437 संशोधन पर विचार किया गया। संशोधनों के पश्चात 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ निश्चित की गईं। अब जो संविधान का प्रारूप था तो वो विश्व के सभी देशों का अध्ययन करके और देश की जो हमारी परिस्थिति है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मतलब पहले कई विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, फिर अपने देश की परिस्थिति जो थी और जो उसकी आवश्यकताएं थी उसको ध्यान में रखकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस समिति ने 315 अनुच्छेदों और 8 परिशिष्टों का प्रारूप तैयार किया। फिर उसको क्या किया गया? 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप पर अब जब सामने प्रस्तुत किया गया तो उसमें बहुत सारे संशोधन की लोगों ने बात कही। प्रारूप पर 7,535 संशोधन प्रस्तावित किए, जिनमें से 2,437 संशोधन पर विचार किया गया। संशोधन मतलब उसमें कुछ बदलने के लिए कहा गया। अब संशोधनों के पश्चात 395 जब सारे संशोधन हो गए तो उसमें 395 अनुच्छेद तथा 9 अनुसूचियाँ निश्चित की गई। संविधान सभा ने इसकी स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को दी और 26 नवंबर 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ और इसकी स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को दी।
इसके निर्माण में, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संविधान के निर्माण में कितने वर्ष लगे या कितना समय लगा, वर्ष नहीं कितना समय लगा। तो इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को विधिवत लागू किया गया। इसी दिन हमारे देश में गणराज्य की घोषणा की गई। इस दिन का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। यह दिन गणराज्य दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो आप 26 जनवरी मनाते हैं तो उसको हम गणतंत्र दिवस या गणराज्य दिवस के नाम से जानते हैं। तो 26 नवंबर 1950 को ये मनाया जाता है और इसी दिन हमारा गणराज्य दिवस माना जाता है, मतलब इसके रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो स्वीकृति कब मिली? संविधान जो हमारा संविधान का जो प्रारूप था वो बनकर तैयार हुआ था कितने समय में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृति मिली थी और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को विधिवत लागू कर दिया गया था। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है।